साहेब की जय। यस्यानंद तरंग शिखर समा स्वादेन देवाः समे आनंदाब्धिविगाहनं विदधते लोकाश्च मोदान्विताः। सत्ये सहसै सद्गुरुर्विजयते कारुण्यलीलाधरो हंसानां निजलोकदः सुखकरो बोधेन्दुरत्नाकरः। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तमः देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। थोड़ा हम लोग वॉल्यूम हाई करते हैं। प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। सदगुरु कबीर साहेब की जय। सदगुरु कबीर साहेब की जय। सब संत भक्त समाज की जय। आज के आनंद की जय। तीन बार बंदगी करेंगे। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। सत्य पुरुष परमात्मा हम सबके हृदय में विराजमान सदगुरु कबीर साहेब, परम आदरणीय महंत श्री अमर साहब जी मोहन, परम आदरणीय महंत श्री पूर्ण साहेब जी सुभग, परम आदरणीय परम श्रद्धेय सभी साधु भक्त हंसजन, देवियों सज्जनों, प्यारे बच्चों, परम पावन अवसर सदगुरु कबीर साहेब के इस पवित्र गुरुधाम में हम सब लोग उपस्थित हैं। श्री कबीर काउंसिल गुरुद्वारा है और हम सब लोग यहाँ पर बहुत ही श्रद्धा और भक्ति के साथ प्रतिमास की पूर्णिमा बैठ करके साहिब जी का ध्यान, ये सात्विक ज्ञानी के आनंदी चौक आरती का हम सब लोग यहाँ पर व्यवहार करते हैं। ऐसा ही सुअवसर है पौष मास की पूर्णिमा। यद्यपि बहुत से लोग कल मनाएंगे लेकिन व्रत की पूर्णिमा आज है, इसलिए आज हम लोग ये व्रत की पूर्णिमा यहाँ पर मना रहे हैं। हम सब लोग जानते हैं कि नए वर्ष अर्थात 2025 का ये प्रथम पूर्णिमा है। बहुत से लोग थोड़ा सा कभी कभी ध्यान देते हैं कि भाई ये तो हम लोग का हिंदुओं का महीना नहीं है, लेकिन हम आप सभी लोग जानते हैं कि चाहे वो आर्थिक वर्ष हो, फाइनेंशियल ईयर, या शिक्षा का वर्ष हो, एजुकेशनल ईयर, या हम सब लोग अपना अपना जन्मदिन भी मनाते हैं, तो लगभग 60 से 70% जो व्यवस्था है हमारे समाज की इन्हीं जनवरी से दिसंबर मास के महीना में होता है। तो अब ये किसी धर्म विशेष का महीने नहीं है, बल्कि माने कहना चाहिए पूरे विश्व का एक प्रकार से ये वार्षिक नाम है ये, और इसके अनुसार से समस्त विश्व संचालित होता है। तो हम लोगों को अब थोड़ा सा उदार होना चाहिए। यद्यपि जब हमारे वर्ष आते हैं, चैत्र मास आता है, चैत्र मास के खास करके जब प्रथम अमावस्या तक की जो तिथि होती है, समाप्ति के बाद हम लोगों का नया वर्ष प्रारंभ होता है। हिंदुओं का आर्य संस्कृति की जो नव वर्ष है उसको हम सब लोग मनाते हैं, तो उसका भी हमें सम्मान अवश्य करना चाहिए। सदगुरु कबीर साहब ने एक बहुत सुंदर बात कही। इसके पूर्व हम बताएं, आज हमारे पूजा में हम देख रहे हैं कुमार श्री मुकुंद ब्रिजमोहन जी बैठे हैं, श्रीमती भक्तिमती अनिता शिवालक जी बैठी हैं, श्रीमती आशा विदेशी जी बैठी हैं, श्रीमती शांति देवी ब्रिजमोहन जी बैठी हैं, और करुणा जी बैठी हैं। सरनेम आपका? बालकिशन जी। और हमारे आदरणीय महंत साहब के साथ साथ आप सब लोग भक्त हंसजनों, आज काफ़ी मैं देख रहा हूँ आप सब लोगों की संख्या भी अच्छी है। आप सबको सर्वप्रथम सदगुरु कबीर साहब के इस पवित्र गुरुधाम की ओर से नव वर्ष की हार्दिक मंगल कामना। पौष मास की ये जो पूर्णिमा है, इसकी मंगल कामना। आप सबका जीवन सुखमय हो, मंगलमय हो, ये सदगुरु से प्रार्थना करते हैं। आइए थोड़ी सी चर्चा आज भक्ति पर विचार करेंगे। भक्ति और ज्ञान का सम्मिश्रण। सदगुरु कबीर साहब की वाणियों में हम सब लोगों को तीनों मिलते हैं, ज्ञान, भक्ति, वैराग्य।
वैराग्य में अर्थ ऐसा नहीं वैराग्य का अर्थ कि आदमी परिवार छोड़ करके जंगल में जाए, ऐसा इसका नाम वैराग्य नहीं है। वैराग्य का अर्थ है कि हम विगतः रागः, हम अपने जीवन को जीते हैं लेकिन आसक्त नहीं होते उसमें, इसका नाम है वैराग्य। और साथ साथ ज्ञान तो ही है, बिना ज्ञान के जीवन जिया ही नहीं जा सकता है। और भक्ति, भक्ति का अर्थ होता है समर्पण। भक्ति का जो व्यापक अर्थ है बहुत ही विस्तार है। सदगुरु कबीर साहब ने, हम सब लोग जैसे अभी हम लोग चौका आरती कर रहे हैं भारत में, और मैं समझता हूँ पहले यहाँ पर भी ये होता था, एक पूर्णिमा व्रत की कथा, एक ग्रंथ है, वो हमारे जब महंत साहब नहीं होते हैं तो भक्त लोग मिलकर के उस पूर्णिमा व्रत कथा, उसमें रामायणी और साखियाँ हैं, उसका पाठ करते थे और ये आरती करके जो प्रसाद जो कुछ भी तैयार होता था सब आपस में वितरण करते थे। लेकिन जब महंत साहब होते हैं तो चौका आरती, आनंदी चौका आरती की जाती है। उसमें एक बहुत सुंदर साखी आई है, भक्ति भाव भादो नदी, भक्ति भाव भादो नदी, सब ही चली उतराय, सब ही चली उतराय, सरिता सोई सराहिए, जेठ मास ठहराय। प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। सदगुरु कबीर साहब की ये वाणी है। सदगुरु कबीर साहब के प्रत्येक वाणी एक बहुत, और आप लोगों के लिए एक गर्व की बात होनी चाहिए कि एक ऐसे महापुरुष सदगुरु कबीर साहब जिन्होंने अपने स्वयं जो भी कुछ उनको उपदेश करना था भजनों के माध्यम से, साखियों के माध्यम से उन्होंने कहा। कबीर साहब की वाणी स्वयं की वाणी है और इसीलिए उसको चारों वेद का जीव कहा जाता है, क्योंकि वेद किसी एक के रचना नहीं है। वेदों की जो श्रृंखला है बहुत ही विस्तार है, बहुत ही विस्तार है। बहुत से जो वेदों के श्लोक थे, वेदों की जो ऋचाएं थी, संग्रहित नहीं हो पाई। उसका कारण ये हुआ कि वो एक के पास नहीं था। लेकिन धन्यवाद है महर्षि व्यास को जिन्होंने ये व्यवस्थित किया उसको, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, अथर्ववेद के नाम से। और साथ ही साथ बाद में ये जो व्यासों की जो एक पीढ़ी चली, व्यासों की, व्यास का मतलब होता है जैसे महंत, मेरे पहले महंत साहब थे और उसके पहले महंत साहब थे, तो जिस प्रकार महंतों की एक पीढ़ी चलती है ऐसे ही व्यासों की पीढ़ी चली। वेदों पर उन्होंने काम किया, वेदों को संग्रहित किया, विभाजित किया, ज्ञान भक्ति वैराग्य और कर्मकांड के रूप में। इसी प्रकार पुराणों की रचना उन व्यासों ने किया, जो व्यास की पीढ़ी आई। उन्होंने वेद को ध्यान में रखते हुए वेदांत दर्शन का निरूपण किया। इसी प्रकार से जो हमारे ऋषि मुनि हुए उन्होंने स्मृति ग्रंथ लिखे, उपनिषद लिखे, जो वेदांत दर्शन के नाम से जाने जाते हैं। तो इन ग्रंथों में हमारे पूरे आर्य सनातन संस्कृति का जो आधार है, जो मूल उसकी सुगंध है, वो इन ग्रंथों में हमें प्राप्त होती है। सदगुरु कबीर साहब ने कहीं स्कूल, कहीं विद्यालय, किसी गुरुकुल में जाकर के पढ़ाई नहीं की, उनको आवश्यकता भी नहीं थी, क्योंकि वो स्वयं साक्षात परात्पर ब्रह्म थे और उनको सब कुछ स्वयं ज्ञात था। और यही कारण है कि कभी कभी जब हम सदगुरु कबीर साहब के वाणियों को पढ़ते हैं तो लगता है कि अरे ये तो, चूंकि हमने आचार्य किया वेदांत दर्शन से, सांख्य योग से और इसके अलावा व्याकरण और साहित्य से, तो हमें बहुत से सदगुरु कबीर साहब के वाणियों को लगा कि अरे ये तो वेद के इस ऋचा से मिलती जुलती ये साहब की दो साखी है, ये भजन में तो इस उपनिषद का, इस वेदांत दर्शन का इसमें हमें मिल रहा है। इसी प्रकार सांख्य योग एक दर्शन है, सांख्य योग दर्शन है, इसमें भगवान श्री कृष्ण आदि बहुत से इसमें आचार्य हुए हैं जिनके ग्रंथ पढ़ाए जाते हैं जब सांख्य योगाचार्य करते हैं। तो अच्छा, सांख्य योग में एक और बड़ी बात मैं समझता हूँ, प्रसंगवश मैं आप लोग बताऊँ, जैसे हम लोग 5 तत्व मानते हैं, चित्त जल पावक गगन और समीर, लेकिन सांख्य योग में आकाश को तत्व नहीं माना जाता। कहा जाता है आकाश एक केवल खाली चीज है, खाली स्थान है, इसमें कोई तत्व नहीं है। यद्यपि अन्य सभी जो हमारे दर्शन है, 6 दर्शन है भारतीय संस्कृति में, सब लोगों ने स्वीकार किया कि आकाश भी एक तत्व है। लेकिन सांख्य योग और वैशेषिक, ये दो जो हमारे दर्शन हैं 6 दर्शनों में, ये 2 दर्शन नहीं मानते उनको। सदगुरु कबीर साहब का जो ये साखी अभी हमने आप सब लोगों के समक्ष रखा कि भक्ति भाव भादो नदी,
सब ही चली उतराए। ये भक्ति पर सदगुरु कबीर साहब ने बात कही धनीराम दास साहब को, क्योंकि ये पूर्णिमा व्रत कथा धनीराम दास साहब और कबीर साहब का एक प्रकार का संवाद ग्रंथ है। सदगुरु कबीर साहब धनीराम दास साहब को कह रहे हैं कि धर्मदास जी, भक्ति भाव अर्थात जो भक्ति है, भक्ति का जो स्वरूप है, और भादों की नदी, भादो एक महीना है जिसको भाद्रपद कहते हैं, और हमारे जितने भी महीने हैं चैत्र से लेकर के फाल्गुन तक, ये सब हमारे नक्षत्रों से जुड़े हुए। जैसे अभी पौष है ना, पुष्य से पौष मास की रचना बनी, और इसी प्रकार पौष मास के बाद माघ आएगा अगले महीना, और अगले महीना का जो पूर्णिमा है 11 तारीख को अंतर ध्यान दिवस हम लोग मनाएंगे, मंगलवार का दिन पड़ेगा, तो उसकी विस्तृत सूचना सोसाइटी की तरफ से भी जाएगी आप लोगों को। सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि भक्ति भाव भादो नदी सब ही चली उतराए। भारत में जो भादों की नदी, भादों का जो महीना है, भाद्रपद इसको महीना कहते हैं, भाद्रपद नक्षत्र का भी नाम है। तो ये वर्षा के महीना का जो 4 महीने होते हैं भारत में, क्योंकि 4-4 महीनों के वहाँ पर एक मौसम है, तो 4 महीने जिसको हम चातुर्मास भी कहते हैं, ये पूरा वर्षा के महीने होते हैं। उसमें से एक महीना है भादो। उस समय सूखी से सूखी नदी, छोटी से छोटी नदी भी विकराल रूप ले लेती, इतना पानी उसमें भर जाता है, क्योंकि चारों तरफ वर्षा होती है, और वो एक छोटे छोटे नाले भी नदी का रूप ले लेते हैं। तो सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि देखा देखी भक्ति करना ऐसा ही है जैसे कि भादों की नदी होती है, भादों की सरिता होती है। लेकिन विशेषता महत्व किसका है? सरिता सोई सराहिए, सरिता का अर्थ नदी, सरिता सोई सराहिए जेठ मास ठहराए। जेठ मास आप सब लोग जानते हैं कि ज्येष्ठ मास में हम सब लोग सदगुरु कबीर साहब का प्रागट्य महोत्सव मनाते हैं पूर्णिमा को। भारत में ज्येष्ठ का महीना सबसे गर्मी का महीना, बहुत ही गर्म महीना होता है, यहाँ तक कि कभी कभी 50 डिग्री सेल्सियस को भी पार कर जाते हैं, इतना टेम्परेचर हाई होता है उस समय। तो सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि उस समय केवल जो बड़ी बड़ी नदियां रहती हैं उसमें पानी मिलता है, छोटी छोटी नदियां तो सब सूख जाती हैं, इतना भयंकर गर्मी पड़ती है भारत में। सदगुरु कबीर साहब ने इसलिए कहा कि अपने जीवन में हम सब लोग अपने जीवन को जब जीते हैं तो हम 3 चीजों से जीते हैं, मन से, वचन से और कर्म से। 3 शक्तियां परमात्मा ने हमें दी। मन दिया जिससे कि हम सब प्लानिंग करते हैं, सब सोचते हैं, थिंकिंग करते हैं। मन, मनन करना, इसलिए मन कहते हैं उसको। मन, मनसा वाचा, वाणी, हम अपने वाणी से, अपने मुख से अभिव्यक्ति करते हैं जो भी हमारे विचार होते हैं। जैसे भी हम प्रवचन कर रहे हैं, उसको आप सुन रहे हैं, सुन रहे हैं, और साथ साथ आप उसको मनन भी कर रहे हैं, तो आपका सुनने के साथ साथ मन भी काम कर रहा है। मनसा वाचा, फिर कर्मणा। कर्मणा में हमारी इंद्रियां आती हैं, ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां। तो ये 3 शक्ति दी सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि परमात्मा ने हमें 3 शक्तियां दी हैं जिनके माध्यम से हम अपना जीवन जीते हैं, मनसा वाचा कर्मणा। लेकिन इनके साथ साथ हमारे जीवन में 3 प्रकार की समस्याएं सदा हमारे साथ जुड़ी रहती हैं। वो क्या है? दैहिक, दैविक और भौतिक। ये 3 प्रकार की समस्या सदा रहती है और सबको रहती है, क्या छोटा क्या बड़ा, क्या विद्वान का क्या अविद्वान, क्या बड़े पद वाला क्या छोटे पद वाला, क्या धनवान क्या गरीब, सबके साथ ये 3 चीजें जुड़ी रहती है। कभी वो दैहिक अपने शारीरिक समस्याओं से जूझता है, समस्याओं से पीड़ित होता है, कभी कभी दैविक बहुत कम ऐसे दैविक प्रकोप होते हैं, लेकिन भौतिक और दैहिक सबसे ज्यादा प्रकोप इस संसार में होता है। अभी देखिए पिछले वर्षों में हम सब लोगों ने कोविड को सहा, इसके अलावा कहीं अर्थक्वेक आते हैं, भूकंप आते हैं, कभी सुनामी आती है, ये सभी जो है भौतिक प्रकोप हैं। बड़े बड़े जो रोग एक महामारी के रूप लेते हैं और पूरे विश्व भर में फैलते हैं, सब भौतिक समस्याएं हैं। तो ये तीनों समस्याएं रहती हैं। लेकिन क्या होता है, इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने साखी में कहा कि जब व्यक्ति के जीवन में कोई समस्या आती है तो व्यक्ति क्या करता है, इस संप्रदाय को छोड़ करके दूसरे में जाता है, इस गुरुद्वारे को छोड़ करके दूसरे गुरुद्वारे में जाता है, इस संप्रदाय, इस धर्म को छोड़ करके दूसरे धर्म में चला जाता है, धर्म परिवर्तन कर लेता है। सदगुरु कबीर साहब ने कहा भक्ति का अर्थ ये तो है ही है, परमात्मा का ध्यान करना, उनकी पूजा पाठ करना, ये तो भक्ति है ही है। लेकिन साथ साथ यदि आप माता पिता के चरण स्पर्श करते हैं, ये भी भक्ति का रूप है। आप बच्चों का लालन पालन करते हैं निरासक्त होकर, ये बहुत ध्यान रखने की बात है, निरासक्त होकर, तभी आप वैराग्य का
स्वरूप धारण कर पाएंगे। क्योंकि जिस प्रकार हमारे माता पिता ने हमारा संरक्षण किया, पढ़ाया लिखाया, आगे बढ़ाया, ऐसे ही जिम्मेदारी हमारी होती है कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, आगे बढ़ें। लेकिन निरासक्त होकर ये नहीं कि हम इसको पढ़ा लिखा रहे हैं तो बुढ़ापे में हमारा सहारा बनेगा, ऐसा नहीं। लेकिन सद्गुरु कबीर साहब ने कहा कि ये सभी भक्ति का स्वरूप है, वात्सल्य का रूप, प्रेम का रूप, श्रद्धा का रूप, ये जितने भी रूप हम देख रहे हैं ये सभी भक्ति के ही अंग में आते हैं। लेकिन साहब कहते हैं कि परमात्मा का स्मरण, परमात्मा का ध्यान, चाहे वो दैहिक ताप हो, भौतिक ताप हो या तीनों ताप से हम जुड़े हुए हो, हम सब लोगों को भक्ति नहीं छोड़नी चाहिए। तभी उस भक्त की महिमा का विशेषता सद्गुरु कबीर साहब ने कहा हमारी भक्ति सदा अक्षुण्ण रहे, सदा निरंतर प्रवाहित होती रहे, ये भक्ति का स्वरूप है। आज आप सब लोग पधारे यहाँ पर, आप सबका जीवन सुखमय मंगलमय हो। भले ये लोग पूजा में आज यजमान के रूप में बैठे हैं, लेकिन आज की पूजा मैं समझता हूँ आश्रम की ओर से पूजा है, आज कमेटी की तरफ से पूजा है और अगला महीना अंतर ध्यान महामहोत्सव है। आप सब लोग अपने इसी भक्ति भाव के साथ में जुड़े रहे यहाँ पर। ये आप लोगों के पूर्वजों का स्थान है, बहुत मेहनत किया है आपके पूर्वजों ने। किसी ने जमीन दान दिया, किसी ने रुपया दिया जिससे कि संस्था का निर्माण हो सके। अभी भी आप सब लोग, मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी सहयोग कर रहे हैं और ये आश्रम का विकास होता जा रहा है। आगे आने वाला समय और विकसित होगा और प्रकाशित होगा। अपने घर को आप देखें, अपने घर को संभालें और साथ साथ सबका सम्मान करें, क्योंकि यही तो हमारा नियम है कि हम सबका सम्मान करते हुए अपने दरवाजे को, अपने घर को न छोड़ें। और इसी प्रकार भाव भक्ति के साथ आप सब लोग भक्ति के साथ आएँ। आइए साहब के पावन नाम का संकीर्तन करते हैं और पुनः आप सबको नए साल की हार्दिक मंगल कामना, आपका जीवन सुखमय मंगलमय हो, ये सद्गुरु से प्रार्थना करते हुए अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए आइए संकीर्तन करते हैं। प्रेम और श्रद्धा के साथ सब लोग मिल करके गाएंगे। सत्यनाम 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 बोल, जय करुणामय सत्यनाम बोल, सत्यनाम 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 बोल, जय करुणामय सत्यनाम 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 बोल, जय करुणामय सत्यनाम बोल, सत्यनाम 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 प्रेम से बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय।